दोस्तों मैं वैभव एक बार फिर से आप सुनकर स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले, बहुत ही अच्छे वाले, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सब लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुँच सके और उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, इनमें से पृथ्वी का कौन सा शब्द बताएगा। तो पृथ्वी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो पृथ्वी कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताएगा। तो पृथ्वी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम है या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। समय हम लोग के पास कम है और जितना भी समय बचा अब उसका पूरा इस्तेमाल करना है, पूरी तरीके से उसका सदुपयोग करना है और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को करना है लास्ट टाइम में, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। पृथ्वी जो है तो पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, माता हो गया, प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया। तो ये सब क्या है? तो ये सब जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे ये सब क्या है? तो ये सब तत्सम शब्द है। संप्रदान कारक का परसर क्या है? तो अगर आपने कारक नहीं पढ़ा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो कारक बहुत छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से गारंटी है एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। तो जितने भी कारक हैं उनको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से एक ना एक प्रश्न हर बार बनता है। जैसे संप्रदान की बात कर लें तो संप्रदान कारक का जो परसर्ग होगा वो क्या होगा? का होगा, से होगा, को होगा, के लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे उस दिन मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना, देशभक्ति। ठीक है, तो देशभक्ति में कुछ लोग कह रहे थे कोई दूसरा कारक होगा और मैंने आप लोग को संप्रदान बताया था। तो देशभक्ति में अगर हम लोग बात करेंगे तो देश के लिए भक्ति। ठीक है, के लिए वहाँ पर शब्द क्या है? तो छुपा हुआ था। तो ठीक है, देशभक्ति में अगर हम लोग बात करें कौन सा कारक होगा? तो संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए वहाँ पर क्या हो रहा है? देश के लिए भक्ति हो रहा है। देशभक्ति में मतलब क्या है? देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। संप्रदान कारक का क्या हो जाएगा? के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में कौन सा काल है? तो बताइएगा क्या जाएगा? भविष्य काल है, भूत है, अनिश्चित काल है, वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल में आपको पता है क्या होता है? कार्य का जारी होना रहता है। ठीक है, कि मतलब कार्य भी चल रहा है तो वो आपका वर्तमान काल हो रहा है। मैं चित्र अभी बना रहा हूँ का मतलब अभी बना ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी कार्य क्या हो रहा है? अभी कार्य प्रगति पर है। ठीक है, कार्य क्या है? मतलब प्रगति पर है। तो जहाँ पर कार्य जो है अभी प्रोसेस में हो, अभी कंप्लीट ना हुआ हो, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपका वर्तमान काल हो जाता है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो डी आंसर कर देंगे। आलू किस भाषा का शब्द है? बताइएगा क्या हो जाएगा? आलू अगर हम लोग बात करें पुर्तगाली है, चीनी है, अरबी, अंग्रेजी, क्या हो जाएगा? तो आलू किस भाषा का शब्द है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, जहां पर मैं आज आप लोगों को उस दिन जो हिस्ट्री की मैराथन वाली क्लास हुई थी ना, तो उसकी पीडीएफ भेज दूँ और ठीक है, और बाकी जो सारी पीडीएफ है तो वो सारी आपको भेज दूँ, ताकि लास्ट टाइम में आप सरसरी निगाह से सारी पीडीएफ को एक बार देखते चले जाएंगे ना, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, समय बहुत कम बचा हम लोगों के पास। आलू अगर हम लोग बात करें किस भाषा का शब्द है? तो आंसर कर दोगे पुर्तगाली। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। सौ अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें सौ जो है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दांत है, मूर्धा है, तालु है या फिर कंठ है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो सा अगर हम लोग बात करेंगे तो इस वाले सा को क्या करते हैं? मूर्धन्य सा कहते हैं। मूर्धन्य सा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। इसके अलावा अगर हम लोग टा वर्ग की बात कर लें, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा जो है, तो ये सब क्या है? तो ये सब आपके मूर्धन्य वाले में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। तो सौ हो गया, तो सौ को मूर्धन्य सा तो कहा ही जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो टा वर्ग है, टाठा, डाढ़ा, आड़ा, तो ये भी आपका क्या होता है? मूर्धन्य वर्ग में आता है। मूर्धन्य इनका उच्चारण स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। मूर्धन्य में क्या होता है? जो जीभ होती है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ क्या होती है? वो मुड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। इनमें से गूलर का फूल होना, ठीक है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बताइएगा क्या जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। गूलर का फूल होना, जैसे गाँव में सुने होगे ना, गाँव में जैसे दादी वादी से बहुत दिन बाद मिलो तो दादी वादी कहती ना, अरे बहनी तू तो गुलरिक फूल हो गया हो। ठीक है, तो क्या होता है? तो गाँव में ऐसे ही बोलते हैं ना कि अरे तू तो गुलरिक फूल हो गया हो, बहन कहाँ रहूँ। तो क्या हो जाएगा? तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, फूल की तरह दिखना, सुगंधित होना, क्या हो जाएगा? दुर्लभ वस्तु। ठीक है, क्या हो जाए? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो दुर्लभ वस्तु हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। सुत सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। इसी तरीके से ईद का चांद होना भी कहते हैं ना, कह रहे तू तो ईद के चांद हो गए दिखाइबे ना कर तू, ठीक है। तो इस तरीके से गांव में बोलते हैं। सुत अगर हम लोग बात करें, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बताइएगा। ई होगा, इक होगा, ई होगा, आ होगा, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द को अगर हम लोग स्त्रीवाचक बनाना है तो क्या आंसर हो जाएगा, कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आ प्रत्यय का अगर प्रयोग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सूता हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सूता क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। पैरों से लेकर के सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, आदोपांत होगा, आपाद मस्तक होगा, नत मस्तक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा क्या हो जाएगा। पैरों से लेकर के सिर तक के लिए एक शब्द कौन सा होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें पैरों से लेकर के सिर तक के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अपाद मस्तक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपाद मस्तक हो जाएगा। आद्योपंत का अर्थ क्या है, आद्योपंत का अर्थ है आदि से लेकर के अंत तक। आद्योपांत का अर्थ क्या है, आद्योपांत का अर्थ है आदि से लेकर के अंत तक, मतलब शुरुआत से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, ठीक है, लास्ट तक। अपाद मस्तक पैरों से लेकर के सिर तक। नतमस्तक मतलब क्या हो जाना, नतमस्तक मतलब किसी के आगे एकदम सिर झुका करके खड़े हो जाना, ठीक है, एकदम सिर झुका देना, ठीक है, किसी के सम्मान में या फिर किसी के डर से या फिर किसी तरीके से क्या हो जाना, नतमस्तक हो जाना, ठीक है, सिर झुका लेना। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक को क्या कहते हैं, रस कहते हैं, छंद कहते हैं, चौपाई कहते हैं, अलंकार कहते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपने अगर रस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपने संधि वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपने समास वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपने अलंकार वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप पढ़ डालिए जहाँ से आपके हिंदी में प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बनते ही बनते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो कारक कहते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अलंकार कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अलंकार कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर कर देंगे, क्या कहेंगे, अलंकार कह देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन है, हरिशंकर परसाई है, जयशंकर प्रसाद है, रामचंद्र शुक्ल है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है, बताइएगा। अच्छा एक काम और कर देना, ठीक है, एक काम और कर देना। वो काम क्या करना है, वो काम ये करना है कि यहाँ पर आपको 4 लेखकों के नाम दिख रहे हैं और इन 4 लेखकों के ज़्यादा नहीं, बस एक एक रचना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। हरिशंकर परसाई की जो है तो इनकी एक रचना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राम प्रसाद जो शुक्ल हैं तो इनकी एक रचना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जयशंकर प्रसाद की एक रचना लिखना है और महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक रचना लिखना है। और ईमानदारी से लिखना है, ये नहीं कि जो किसी दूसरे ने कोई लिख दिया तो वही आप भी छाप दिए, ठीक है। तो ईमानदारी से जो भी आपको याद हो तो इन चारों लोगों की एक एक रचना आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे, हरिशंकर परसाई हो जाएंगे, ठीक है। सडानन शब्द के सही संधि विच्छेद का बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सडानन में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो सडानन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे अगर ये पूछ ले कि यहाँ पर संधि कौन सी है, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि संधि कौन सी है तो संधि आप कहोगे व्यंजन है, ठीक है, कौन सी है तो जो संधि है वो कौन सी है, तो संधि तो आप कहोगे व्यंजन है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, तो आंसर करोगे सट धन आनन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सट धन आनन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टा और आ मिलकर के क्या हो जाता है, डा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सट धन आनन हो जाएगा। चक्रधर शब्द बताइएगा कैसा है, तो रूढ़ है, यौगिक है, योगारूढ़ है, विदेशी बताइएगा। चक्रधर, ठीक है, बताइएगा। तो अगर हम लोग चक्रधर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चक्रधर अगर हम लोग बात करेंगे कैसा हो जाएगा, तो ये आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो चक्रधर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो योगारूढ़ शब्द हो जाएगा। चक्रधर का अर्थ क्या होता है, चक्रधर का अर्थ होता है चक्र को धारण करने वाले। और चक्र को धारण करने वाले मतलब कौन हो जाएंगे, भगवान विष्णु हो जाएंगे। अच्छा चक्रधर में अगर आपसे समास पूछ ले तो जल्दी से बताओ समास क्या होगा। अगर आपसे चक्रधर में समास पूछ ले तो समास क्या कहोगे, चलो जल्दी से बताओ भाई, ठीक है, समास क्या कहोगे। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ समास क्या कहोगे अगर आपसे चक्रधर में समास पूछ ले, ठीक है। यहाँ पर तो योगारूढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, कुछ है, कौन है, या है, क्या है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, कुछ है, कौन है, या है, क्या है, तो क्या हो जाएगा। तो बताइएगा कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या हो जाएगा।
आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा कुछ। कुछ जो है ये क्या है, तो ये अनिश्चयवाचक है, ठीक है। कितना है पता नहीं, कोई, कुछ, इस तरीके की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग कौन की बात कर लें, क्या की बात कर लें, तो ये कौन और क्या जो है तो ये प्रश्नवाचक हो जाएंगे। अगर हम लोग यह की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, यह मतलब किसी पार्टिकुलर किसी एक के बारे में बात कर रहा है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ, काल के साथ। बताइएगा संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय जो है तो ये किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। सेशन अगर पसंद आ रहा हो ना तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम के साथ। अस्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक क्या है, अवलंबन है, उद्दीपन है, विभाव है, अनुभाव है। क्या हो जाएगा, अस्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, अवलंबन हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा, विभाव हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, विभाव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विभाव हो जाएगा। ज्यों ज्यों निहारिय नहरे हैं निनाही, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताएंगे। उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, चलिए जल्दी से बताएंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर देखो एक ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सौंदर्य के माने क्या हो रहा है, एक ही शब्द की आवृत्ति को क्या हो रहा है, पुनरुक्ति किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, ठीक है। क्या हो रहा है, तो ज्यों ज्यों त्यों त्यों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर कर देंगे। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है, उज्ज्वल है, दीपक है, मूर्ति है। क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है, चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, मूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इनमें से कोई भी शुद्ध नहीं है। देखो उज्ज्वल की अगर हम लोग बात करें तो उज्ज्वल वैसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उज्ज्वल को ऐसे लिखते हैं। मूर्ति में अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। और दीपक में अगर हम लोग बात करेंगे तो दीपक में क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा रहेगी। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सब के सब गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, अतिक्रमण है, प्रतिक्षण है, सुगम है, दर्शन है। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कौन सा एक है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। बताएंगे क्या हो जाएगा, कौन सा एक है जिसमें, ठीक है, क्या हो रहा है, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा एक है, अतिक्रमण है, प्रतिक्षण है, सुगम है, दर्शन है। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो अतिक्रमण में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अति जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा है, मूल शब्द क्रमण है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रतिक्षण में बात करेंगे तो क्षण जो है वो मूल शब्द है, और प्रति जो है इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो है उपसर्ग लगा है। इसी तरीके से अगर हम लोग गम की बात करें तो गम मूल शब्द है और इसमें सु जो है लग गया है, उपसर्ग लग गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, दर्शन। दर्शन में कोई भी उपसर्ग नहीं है। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। नाटक और प्रहसन आते हैं, नाटक और कहानी आते हैं, नाटक और व्यंग्य आते हैं, या फिर प्रहसन और कहानी आते हैं। तो दृश्य काव्य की बात हो रही है, बताइएगा दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन आते हैं। चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन आते हैं, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, नाटक और प्रहसन हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो नाटक और प्रहसन हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, बताइएगा ये चिन्ह कौन सा है। बताएंगे क्या हो जाएगा, लाघव चिन्ह है, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है, आदेश चिन्ह है, या फिर हंस पद है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये कौन सा चिन्ह है, तो ये लाघव चिन्ह है, आदेश चिन्ह है, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है, या फिर हंस पद है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है, ठीक है। किसी चीज़ की पुनरुक्ति करना है, ठीक है, क्या हो रहा है, पुनरुक्ति करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ठीक है। दोबारा लिखने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को, इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं किसको, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है, सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर कबीरदास है। बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं, निराला जी को कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं, जयशंकर प्रसाद को कहते हैं, कबीर को कहते हैं। क्या आ जाएगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो प्रकृति के सुकुमार कवि, क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। और जो ये सुमित्रानंदन पंत जी है ना, इनके संदर्भ में आप याद रखेंगे ये छायावादी युग के, ठीक है, कौन से, तो ये छायावादी युग के, ठीक है, कौन से,
तो ये छायावादी युग के। साथ ही साथ आपको इनके संदर्भ में याद रखना है कि ये पहले व्यक्ति हैं हिंदी भाषा में, ये पहले व्यक्ति हैं जिनको क्या हो रहा है, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करेंगे तो ये पहले व्यक्ति हैं जिनको हिंदी भाषा में क्या हो रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, अब एक आप काम कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी, यहाँ पर आपको 4 लेखकों के नाम मिल रहे हैं और आपको क्या करना है, इन सभी लेखकों की ज़्यादा नहीं, बस एक एक रचना जो है वो आप लोगों को फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट को देखता चल रहा हूँ, आप लोग जल्दी से क्या करेंगे, इन सभी लेखकों की एक एक रचना, बस ज़्यादा नहीं, एक एक रचना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, चूहा, कबूतर, श्वान, सिंह, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन है इसमें जो स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक कौन होता है, तो राजा होता है, और राजा कौन है, तो सिंह है, शेर है, ध्यान रखिएगा कौन है, राजा है। ठीक है, याद रखिएगा राजा जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए। ठीक है, और स्वाभिमानी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, राजा कौन है, तो आप आंसर करोगे सिंह है, शेर है। ठीक है, याद रखिएगा। अली शब्द के 2 अर्थ होते हैं, क्या होता है बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें अली शब्द के 2 अर्थ होते हैं, क्या क्या होता है, चलिए जल्दी से बताएंगे। भौरा और सखी होता है, घाट घर होता है, जल पानी होता है, पिता भाई होता है। अली शब्द ये बताइएगा, ये प्रश्न हम शायद करा चुके हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। अली शब्द के 2 अर्थ होते हैं, क्या क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताएंगे, आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भौरा और सखी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भौरा और सखी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। कई बार जैसे आप लोग कमेंट कर देते हो ना, कई बार आप लोग कमेंट कर देते हो ना कि जो है क्या नाम है कि तुम ऑनलाइन क्लास में जुड़ी थी और सर कह रहे थे कि वो लड़की जो है बहुत बोलती है ना। कई बार आप लोग भी पलट के हमें कह देते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जैसे भी उस दिन किसी लड़की ने कह दिया था, सर जी आप पढ़ाते तो बहुत बढ़िया है लेकिन बोलते बहुत है ना। तो कई बार आप लोग मुझे भी कह देते हो, कई बार मैं भी आप लोगों को कह देता हूँ, हिसाब बराबर हो जाता है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, वह बहुत बोलती है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। वह है, बहुत है, बोलती है या फिर है, तो क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो वो बोलती है, लेकिन बोलती है तो कैसा बोलती है, बहुत बोलती है, कम बोलती है, मीठा बोलती है, खरखरा बोलती है, कर्कश बोलती है, हैं एकदम गिड़गिड़ा के बोलती है, गुर्रा के बोलती है, कैसे बोलती है। तो ये बता रहा है, तो बोलती है लेकिन कैसे बोलती है, तो बहुत बोलती है। तो ये बहुत क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल में संधि ये बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उज्ज्वल में अगर हम लोग बात करें तो उज्ज्वल में संधि है, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उज्ज्वल में कौन सी संधि, सबसे पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लो। तो अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उत धन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल हो जाएगा। तो ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि हो जाएगी, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो छायावादी युग के अगर हम लोग प्रवर्तक की बात कर रहे हैं ना, अच्छा प्रवर्तक पूछ रहा है आपसे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है, ये बताइएगा। जयशंकर प्रसाद जी हैं, श्रीधर पाठक है, सुमित्रा नंदन पंत है, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है, क्या आंसर हो जाएगा। आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर देंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे, छायावादी युग के प्रवर्तक। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इनकी कई सारी रचनाएं हैं, झरना है, आंसू है, ठीक है, कामायनी है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी इनकी रचना है। पावक शब्द उदाहरण है, बताइएगा। तो पावक जो है वो किस संधि का उदाहरण है, चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो पावक जो है तो ये किस संधि का उदाहरण है, चलिए जल्दी से बताएगा। तो सबसे पहले पावक का अगर हम लोग बात करें तो पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे। तो पावक का संधि विच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे। तो पाव धन अक कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, पाव धन अक कर दोगे। क्या कर दोगे, तो पाव धन अक कर दोगे तो क्या हो जाता है, तो पावक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो पावक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाव धन अक हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, पावक हो जाता है। इसी तरीके से उस दिन मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा था ना, तो उस दिन जो है पता नहीं कौन सी लड़की थी, उसने कमेंट किया बुक। ठीक है, तो मतलब गजब स्थिति, लगवे नहीं करता है कि आप लोग बड़े हो गए ना, अभी नहीं हो कमेंट बॉक्स में बुक बक करते रहते हैं छोटे लड़कन की तरह, हैं बक बुक। ठीक है, तो अरे बड़े हो जाइए, आप लोग टीचर बनने वाले, पता लगा कल को आप लोग टीचर बन जाएंगे, स्कूल में जाएंगे और पता चला किसी बच्चे से कुछ पूछे और पता चला बच्चा नहीं बता पाए तो हो भक भुक करने लगेंगे। हाँ बताइए क्या हो जाएगा। तो पावक अगर हम लोग बात करेंगे तो पावक शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या
डी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो डी हो जाएगा अयादि स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समानता काव्य में कुल कितने भेद होते हैं बताइएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। समानता काव्य में कुल कितने पद होते हैं, क्या आंसर करेंगे, तो बताइएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे। काव्य में कुल कितने भेद बताए गए हैं, क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है, कितने, 2 हो जाए। कौन कौन से बताए गए हैं, तो एक तो आपका दृश्य हो जाएगा और एक आपका श्रव्य काव्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक आपका दृश्य हो जाएगा, एक आपका श्रव्य हो जाएगा। प्रसारण का विलोम बताएंगे, क्या हो जाएगा, प्रतिपादन हो जाएगा, आरक्षण हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा, सदर्शन हो जाएगा, बताएंगे। प्रसारण का विलोम बताना बताएंगे, क्या हो जाएगा, प्रसारण का विलोम बताएंगे, क्या हो जाएगा, प्रसारण का विलोम बताएंगे, क्या हो जाएगा, तो प्रतिपादन हो जाएगा, आरक्षण हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा, सदर्शन हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ, उस दिन जैसे मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ ना कि सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए ना, सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए। तो मैंने बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया, तो मैंने सबका नंबर सेव करके रखा है, तो सबका नंबर सेव करके रखा है, तो जो है सबका स्टेटस मेरे मोबाइल में शो करता है। तो कभी कभी क्या होता है, खाली होता है तो मैं सबका स्टेटस देखने लगता हूँ। तो एक बच्ची है जो रेगुलर क्लास में जुड़ती है, नाम नहीं लूँगा, तो रेगुलर क्लास में जुड़ती है, तो मैं उससे कहता रहता था कि मतलब शेयर कर दिया करो। तो मैं देखा तो स्टेटस पे भोजपुरिया एकदम पूरा भयंकर वाला गाना लगाई थी, डेली मतलब गाना लगाती है। और स्टेटस कभी जो है, कभी स्टेटस पर मेरा जो है ये चैनल का लिंक या कुछ भी शेयर नहीं करती। तो एक दिन मेरे दिमाग में है, मैंने सोचा लाओ कह देता हूँ। तो मैंने कहा कि जो है कि आप खाली रोज़ रोज़ गाना लगाती है और मैं बार बार कहता हूँ शेयर करने को, आप शेयर नहीं करती हैं, ठीक है। कभी कभी व्हाट्सएप पर भोजपुरिया गाने की जगह मेरा जो है ये भी शेयर कर दिया करिए। फिर क्या हुआ भैया, फिर पता चला दूसरे दिन से हमको ब्लॉक कर दिया, हमको दूसरे दिन से स्टेटस वाइज दिखना बंद हो गया। तो अब आप लोग ऐसा मत करिएगा, मुझे लगता है आज की बात से जो है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे स्टेटस पर पहले, ठीक है, हाइड करने वाले हैं कि गुरुजी हमारा स्टेटस ना दिखाएं। चलो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रसारण का विलोम अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए प्रसारण का मतलब होता है फैलाव, फैलाना, और आकुंचन का अर्थ क्या हो जाएगा, सिकोड़ना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोक संस्कृति का जन्म हुआ बताइएगा कहाँ पर, शहरों में, गाँव में, कस्बों में, विद्यालयों में, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ है भाई, क्या आंसर करोगे, तो क्या हो जाएगा, तो गाँव में हो जाएगा भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, गाँव में हो जाएगा, ठीक है। शहरों में तो लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है ना रील बनाने से। बताइएगा कृपाण शब्द अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, आगत है, देशम है, तद्भव है, तत्सम है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कृपाण शब्द जो है तो ये क्या है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ऐसे फेसबुक पे बना, जैसे फेसबुक पे आप लोग चलाते होगे ना, तो फेसबुक पे क्या होता है ना, कई बार कि बहुत सारे मतलब लोग जुड़ जाते हैं, पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले, और मतलब हर तरीके के बच्चे जुड़ जाते हैं। तो एक मेरा दोस्त था, तो उसने क्या किया, तो उसने एक लड़की थी, उसकी जो है डेथ हो गई थी, तो उसकी फ़ोटो उसने शेयर किया, ठीक है, लड़की की फ़ोटो शेयर किया, और उसके नीचे अपना जो भी कोटेशन लिखा होगा तो लिखा होगा। तो उसके फ्रेंड लिस्ट में मुझे लगता है 5-6 हज़ार बच्चे जुड़े थे, 5-6 हज़ार लड़के जुड़े थे। तो किसी लड़के ने क्या किया, किसी लड़के ने कमेंट किया, अब ऊपर फोटो, लड़की की फ़ोटो देखा, नीचे पढ़ नहीं रहा, ठीक है, लड़की की फ़ोटो देखा और जो है कमेंट कर रहा है, नाइस नाइस सर, वेरी नाइस, ठीक है। तो बाद में पता चला नीचे कोई उसको बोला, बे डेथ हो गई है उसकी, अब कम से कम पढ़ तो लिया करो, कमेंट कर देते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाता। बताइएगा कृपाण शब्द की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो कृपाण शब्द अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताएंगे चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, या फिर उल्लू बनाना, बताइएगा क्या हो जाएगा। बुद्धि भ्रमित होना, आप लोगों का पेपर होने वाला है ना, तो आपका लोगों का पेपर आने वाला है, पेपर अब एडमिट कार्ड निकल चुका है यूपी बिहार वालों का, और यूपी वालों आप लोग का भी इसके बाद नंबर है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही सटीक है। बुद्धि भ्रमित होना क्या हो जाएगा, चक्कर में पड़ना, जो है अकल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनना। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो चक्कर में पड़ना, बुद्धि भ्रमित होना मतलब चक्कर में पड़ना। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो चक्कर में पड़ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है, भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना, बात पक्की होना, तो बताएंगे क्या आ जाएगा। तो सिर से बोझ उतरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भार टलना, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भार टालना। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है, बताइएगा क्या हो जाएगा, वाचनालय हो जाएगा, समतल हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, पशु हो जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो कौन सा रूढ़ शब्द है, वाचनालय है, समतल है, विद्यालय है, पशु है, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पशु हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पशु हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, महोत्सव में संधि कौन सी है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, महोत्सव में संधि कौन सी है, गुण संधि है, और विसर्ग है, आयादि है, या फिर व्यंजन संधि है, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो महोत्सव का आप संधि विच्छेद कर लो तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग संधि विच्छेद की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो महाधन उत्सव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो महाधन उत्सव हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से आपसे संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। तो महोत्सव में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा, ठीक है। बड़ा धन क्या हो जाएगा, बड़ा धन ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो बड़ा धन ऊ हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो आपका आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। कौन सी, तो आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंबर का विलोम क्या होगा, बताइएगा। अंबर का अवनी, आकाश, अभिन्न या फिर प्रक्षिप्त। अंबर का विलोम आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से बताएंगे। तो अंबर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आकाश होता है। अंबर का अर्थ क्या होता है, आकाश होता है। और आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा, धरती को अवनी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा। मुझे कैसा शब्द है, मुझे कैसा शब्द है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो मुझे अगर हम लोग बात करेंगे कैसा है, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। उत्तम पुरुष है, क्या है, तो उत्तम पुरुष ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहिर्मुखी में समास है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बहिर्मुखी में अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बहिर्मुखी में कौन सा समास है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। बहिर्मुखी में कौन सा समास है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखो जिस समास में अगर हम लोग बात करें तो पूर्व पद क्या हो, तो जिस शब्द में अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्व पद अव्यय हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अव्ययी भाव हो जाता है। आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो बहिर, ठीक है, तो बहिर क्या है, तो ये आपका अव्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है, क्या हो जाएगा, सूरदास की। तो सूरदास की रचनाएं अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, और इनकी भाषा कैसी है, आंसर क्या कर देंगे, तो ब्रज है, क्या हो जाएगा, तो ब्रज भाषा है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष और का चित्रण, मानव जीवन के एकांकी पक्ष का वितरण, या फिर मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का वितरण, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष के चित्रण का, मानव जीवन के एकांकी पक्ष के चित्रण का, या फिर मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का चित्रण, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का वर्णन होता है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। काली मिर्च में कौन सा समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, बताएंगे क्या हो जाएगा। काली मिर्च की अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो काली मिर्च में अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो जहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध हो, जहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। काली मिर्च, काली क्या है, तो ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि काले रंग की है, और मिर्च है, तो क्या हो जाएगा, जहाँ विशेषण विशेष होगा वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे नील कमल हो गया। उर्वशी किसकी रचना है, बताएंगे। अज्ञेय है, रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रा नंदन पंत है, या फिर कुंवर नारायण है। तो उर्वशी बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। उर्वशी अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये किसकी है, तो क्या आंसर कर देंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो सी दिनकर जी कर देंगे। सन्यासी का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा। तो ढोंगी होगा, बाबा होगा, वृद्धा होगा, दंडी होगा, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें सन्यासी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताएंगे। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ढोंगी, वृद्धा, बाबा, दंडी, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, दंडी हो जाएगा। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है, बताइएगा। जुगुप्सा है, विस्मय है, भय है, उत्साह है। तो आपने रस वाला चैप्टर नहीं देखा है तो एक बार सभी रस और उनके स्थायी भाव को देख लीजिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको सारे रस और उनके स्थायी भाव याद होंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो अद्भुत रस का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका विस्मय हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। श्रृंगार का रति हो जाएगा, श्रृंगार का कई बार पूछा गया। इनमें से कौन सा भक्ति काल का नहीं है, तो ईश्वरदास, नाभादास, मतीराम, रहीम, बताएंगे कौन सा, ठीक है, कौन नहीं है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो हम इसमें से कौन सा भक्ति काल का नहीं आपसे पूछ रहा है, तो ईश्वरदास है, नाभादास है, मतीराम है, रहीम है, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे आप ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। मतीराम जो है तो ये भक्ति काल के नहीं है। मतीराम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस काल के, ये रीत काल के हैं, भक्ति काल के नहीं है। इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो अशुद्ध है, जो मतलब गलत है, उसका चयन करना है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा, बच्चों को काट कर फल खिला दो, ठीक है, वह सुंदर दृश्य है, वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। यहाँ पर हम लोग बात करें, बताइएगा क्या आ जाएगा, चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा,
तो बच्चों को काट कर फल खिला दो, तो नहीं मेरे भैया, बच्चों को काट कर नहीं फल खिलाना है, बल्कि क्या करना है, फल को काट कर बच्चों को खिलाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बच्चों को काट कर फल खिला दो नहीं, बच्चों को फल काट कर खिला दो, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो पता चले बच्चों को काट कर ही खिला दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बच्चों को काट कर नहीं, बच्चों को फल काट कर खिला दो, तो ये सही हो जाएगा, यही गलत है हमारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कारवां किस विधा की रचना है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, बताएंगे क्या हो जाएगा। कारवां अगर हम लोग बात करेंगे कौन से विधा की रचना है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर एकांकी है, क्या हो जाएगा, आंसर क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी है, एकांकी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ है, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यह बात सभी को स्वीकार्य है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम लोग बात करें संयुक्त वाक्य की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। तो संयुक्त वाक्य की बात करेंगे, संयुक्त वाक्य कौन सा है, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यह बात सभी को स्वीकार है। क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, दवा लो बुखार कम हो जाएगा। ये क्या है, तो ये संयुक्त वाक्य है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, तो ये संयुक्त वाक्य, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या हो जाएगा, मृषण हो जाएगा, अल्प व्ययी हो जाएगा, मित व्ययी हो जाएगा, कृपण हो जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मित व्ययी होगा, मृषण होगा, अल्प व्ययी होगा, कृपण होगा, क्या हो जाएगा, तो मित व्ययी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। और आखिरी प्रश्न की तरफ चलेंगे, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, क्या आंसर करेंगे, विशेष कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। तो विशेषणों की विशेषता अगर हम लोग बात करेंगे, तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे, तो प्रविशेषण कहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे बात करें कि खुशी जो है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है। ठीक है, खुशी जो है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, तो पढ़ने में जो है, पढ़ने में कैसी है, तो पढ़ने में तेज है, तेज तो विशेषण हुआ, लेकिन अब तेज की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज है, तो बहुत क्या हो जाएगा, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लोगों से निवेदन करूंगा कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएंगे। और व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जो कुछ भी मुझसे हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल कराने का काम करूँगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे, और जाने से पहले आप लोग शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।